अगर आप अपनी बुरी आदतों से परेशान हैं और एफर्मेशंस रिपीट करते करते थक गए हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। So hi, welcome back to my channel Heal Wheel. My name is Dr. Alka and here I share the practical ways how to heal the emotions and reprogram the subconscious by using studies and books and my real life experience. So let's start the video. अगर आप अपनी बुरी आदतों से यानी बैड हैबिट्स क्विट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दिस इज नॉट ए मोटिवेशनल वीडियो जहां मैंने सिर्फ कुछ बातें कह के वीडियो खत्म कर दी हो, बल्कि आई हैव गिवन द प्रैक्टिकल स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, अपनी पुरानी हैबिट्स को चेंज करके नई हैबिट्स बल्कि पॉजिटिव हैबिट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, हम सभी में कोई ना कोई बुरी आदत जरूर होती है जिसे हम क्विट करना चाहते हैं। हम बार बार एफर्मेशन रिपीट करते हैं लेकिन फिर भी बार बार फेल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मेडिटेशन भी ट्राई कर चुके हैं लेकिन हमसे मेडिटेशन नहीं हो पाता है। तो आज मैं आपको दूंगी प्रैक्टिकल स्टेप्स। ध्यान से सुने इस वीडियो को ताकि आपको हेल्प हो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए और मुझे भी हेल्प हो चैनल ग्रो करने के लिए। दोस्तों, हम बार बार ये एफर्मेशन करते हैं कि आज मैं अल्कोहल क्विट कर दूंगा, स्मोकिंग क्विट कर दूंगा, या फिर आज मैं अपना फोन स्क्रॉलिंग नहीं करूंगा और अपने काम पे ध्यान दूंगा, एक नई हैबिट, नई जर्नी शुरू करूंगा, नई जॉब शुरू करूंगा। तो इन सब एफर्मेशंस का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स हैं। जब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपना बिलीफ चेंज नहीं करता है तब तक हम अपनी लाइफ चेंज नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि इस सबकॉन्शियस माइंड को यानी अवचेतन मन को कन्विंस करना। जी हाँ, जोसेफ मर्फी कहते हैं कि इस माइंड को आप प्रेशराइज नहीं कर सकते, आप फोर्सफुली इससे कुछ मनवा नहीं सकते, इसको सिर्फ अलाउ किया जाता है। तो हम जानेंगे किस तरह से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अलाउ कर सकते हैं, किसी भी बात को फीड कर सकते हैं और किस तरह से वो आपका बिलीफ बनता है, किस तरह से आप अपनी पुरानी नेगेटिव हैबिट को चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव हैबिट में शिफ्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज में शिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखते हैं। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही होता है जो चीज़ें सीखता है, जो चीज़ें सीख कर हमारे लिए बिलीफ सेट करता है, जो मेमोरीज बनाता है और मेमोरीज के बेस पे एक बिलीफ खड़ा करता है। ये बिलीफ्स ही हमारा बुनियादा ढांचा होता है जिस पर हम एक्शन करते हैं। ये बिलीफ्स ही हमें हेल्प करते हैं कोई भी एक्शन लेने के लिए। तो हम कोई भी एक्शन यूं ही नहीं ले लेते हैं, बल्कि ये मेमोरीज होती है, ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर की हुई मेमोरीज हैं जिन पर हम एक्ट करते हैं। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि ये एक्शन हमारे रिएक्शन है जो भी हमने पास्ट में अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। तो अब शुरू करते हैं ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जिससे आप कोई भी अपनी नेगेटिव हैबिट को ब्रेक कर सकते हैं और पॉजिटिव हैबिट में चेंज कर सकते हैं। बल्कि आप कोई भी हैबिट के साथ साथ कोई भी अपनी डिजायर्ड रियलिटी को पा सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी नेगेटिव या बैड हैबिट को क्विट करना होता है तो हमें सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करना जरूरी होता है। सबसे पहले आपकी कोई भी एफर्मेशन कॉन्शियस माइंड में जाती है, अप्रूव होती है, लेकिन उसके बाद हर्डल आता है, रेजिस्टेंस आता है सबकॉन्शियस माइंड में। यहाँ पे आपकी एफर्मेशन रिजेक्ट हो जाती है। आप कोई भी बैड हैबिट को ब्रेक करना चाहते हैं, यहाँ पे लग जाता है पूर्ण विराम। ये पुराने जो आपके माइंड में बिलीफ सेट हैं यही हर्डल बनते हैं, आपकी नेगेटिव साइकिल को ब्रेक नहीं होने देते हैं। जब भी हम कोई नई हैबिट को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो ये सबकॉन्शियस माइंड अड़चने पैदा करता है क्योंकि उसे चेंज पसंद नहीं होता है। इसलिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करना जरूरी होता है। 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप अपने सबकॉन्शियस को कोई मैसेज देना चाहते हैं। जब भी आप कोई अपनी नेगेटिव हैबिट को ब्रेक करके किसी भी पॉजिटिव हैबिट में, गुड हैबिट में चेंज करना चाहते हैं, और वो चीजें हैं ये। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे सीखता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट नीड्स सेफ्टी, जो कैसे आती है जब आपकी बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स्ड स्टेट में होगी तो आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस
ओपन होने लग जाता है, इसको सेफ्टी फील होती है, तब ये ओपन होता है और आपके सभी थॉट्स को एक्सेप्ट करता है विदाउट एनी रेजिस्टेंस। जब आप अपने लाइफ में इमोशंस भरते हैं ना, तो आपकी लाइफ कुछ और ही होती है। अगर लाइफ में इमोशंस ना हो तो क्या फायदा ऐसी लाइफ जीने का। नेक्स्ट इज द इमोशंस। जब आप अपने थॉट्स के साथ इमोशंस डालते हैं तो इस सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट करने में बहुत हेल्प मिलती है। जब आप अपने इमोशंस को जोड़ते हैं अपने थॉट्स के साथ, ये सबकॉन्शियस माइंड उसको रियलिटी समझने लग जाता है। उसे लगता है कि दैट इट इज अकरिंग इन योर लाइफ, दैट इट इज presently going in your life. And next is the repetition. जब आप अपने थॉट्स को बार बार रिपीट करते हैं तो ये सब कॉन्शियस माइंड इसको ही ट्रूथ मान लेता है। चाहे वो ट्रूथ हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये सब कॉन्शियस माइंड उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेने लग जाता है। ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आपको 2 टाइम्स अ डे करनी है, जब आप मॉर्निंग में सो के उठते हैं और नाइट में सोने से पहले, क्योंकि इस टाइम पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड स्टेट में होता है, सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा ओपन होता है। तब हम अपने थॉट्स को, अपनी गुड हैबिट्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में अलाउ करते हैं विदाउट एनी रेजिस्टेंस। तो अब करेंगे प्रैक्टिस। आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए या फिर आप सीधा बैठ सकते हैं। अब आपको अपने अंदर एक डिवाइन इंटेलिजेंस फील करनी है, दैट इट फ्लोज थ्रू यू। कोई डिवाइन पावर आपके अंदर फील करेंगे। नाउ यू विल फील दैट एक डिवाइन इंटेलिजेंस आपके अंदर है। आप जो चाहते हैं आप वो कर सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है आपके लिए। तो इफ यू वांट टू क्विट एनी नेगेटिव हैबिट, तो आप फील करेंगे दैट यू आर फ्री, फ्री फ्रॉम एनी अल्कोहल, स्मोकिंग, और यू आर फ्री फ्रॉम योर मोबाइल फोन। आप सिर्फ और सिर्फ इस थॉट को फील करेंगे कि कोई भी बैड हैबिट आपको इफेक्ट नहीं कर रही है। आपको कोई भी रेजिस्टेंस फील नहीं करना है। विदाउट फोर्सफुली यू हैव टू जस्ट रिपीट द वर्ड, यू हैव टू जस्ट से द वर्ड लाउडली, ताकि ये वर्ड्स आपके कॉन्शियस माइंड के साथ साथ सबकॉन्शियस माइंड में भी एंटर करे। अब बारी आती है इमोशनली कनेक्ट करने की। अब आपको इस नेगेटिव हैबिट को नेगेटिव इमोशंस के साथ एसोसिएट करना है, that will discourage you to perform this bad habit again and again. For example, if you want to quit an alcohol, तो अपने माइंड में ये इमोशंस क्रिएट करेंगे that it harms you and your family, it harms your body, जहाँ पे आपको फिजिकल इलनेसेस हो रहे हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेशन में जा रहे हैं आप। ये इमोशंस आपको डिस्करेज करेंगे बार बार इस बैड हैबिट को परफॉर्म करने से। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आप इस बैड हैबिट से निकल के आप पॉजिटिव और एक गुड हैबिट को अडेप्ट करना चाहते हैं। अब इस गुड हैबिट के साथ हम एसोसिएट करेंगे गुड इमोशंस, जो आपको एनकरेज करेंगे परफॉर्म करने के लिए, एक्शन परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप इमेजिन कर सकते हैं आपका कोई फ्रेंड है या बिलव्ड फैमिली मेंबर है जो आपको कंग्रेचुलेशंस बोल रहा है दैट यू आर फ्री फ्रॉम द बैड हैबिट एंड नाउ यू आर हैप्पी एंड पीसफुल। नाउ कम्स द रेपिटेशन पार्ट, जहां पर आप अपने इमेजिनरी थॉट्स को बार बार फील करते हैं, इमोशंस को फील करते हैं। दैट सेंस ए सिग्नल टू योर सबकॉन्शियस माइंड कि चेंज चल रहा है। आप अपने गुड हैबिट्स की तरफ अपने आप एक्शन लेना शुरू कर देते हो। आपके सबकॉन्शियस को ये सिग्नल मिलता है कि चेंज अच्छा है। 21 से 30 दिन तक जब आप इस प्रैक्टिकल एक्सरसाइज को करते हैं तो आप डेफिनेटली इस बैड हैबिट से निकलकर एक पॉजिटिव शिफ्ट को विटनेस करते हैं, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज की तरफ लेके जाते हैं। तो अब करेंगे ये एक्सरसाइज मेरे साथ। नाउ क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, नाउ इमेजिन कि एक डिवाइन इंटेलिजेंस फ्लो कर रही है मेरे अंदर से। मैं बहुत ही हैप्पी एंड पीसफुल हूं। अब आप अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हैं वो सभी चीजें, वो डिजायर्ड रियलिटी। अब आप अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हैं वो डिजायर्ड रियलिटी, कनेक्ट कर सकते हैं इस डिजायर्ड रियलिटी को, गुड हैबिट्स को, जो आप पाना चाहते हैं अपनी नेगेटिव आदतों को छोड़कर।
रिमेंबर द बिलव्ड वन, जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिसके लिए आप ये हैबिट छोड़ना चाहते हैं, जिसका साथ आपको पसंद है, जिसके साथ आप पीसफुल रहना चाहते हैं, अपनी बाकी की लाइफ हैप्पी हैप्पी रहना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, उस पर अपनी लाइफ उसके साथ जीना चाहते हैं। रिमेंबर ऑल द लाइन्स, इन लाइन्स को आपको डेली बेसिस पे रिपीट करना है। इस इमेजिनरी लाइफ को आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में जीना है, एज इफ इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस। अपने सबकॉन्शियस को ये मैसेज देना है दैट इट इज नॉट ए इमेजिनरी बट इट्स ए रियल वन। धीरे धीरे ये सबकॉन्शियस बिलीफ सेट कर लेता है। नाइट में अपने आप को रिवॉर्ड दें, अपने आप पे प्राउड फील करें, जो भी आपने एक्शन लिया इस हैबिट को ब्रेक करने के लिए, उसके लिए अपने आप को थैंक यू बोलें, ग्रेटफुल बोलें। नाउ आई एम कंक्लूडिंग माई वीडियो हेयर विद अ फाइनल नोट, जहां मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ने के लिए सिर्फ एफर्मेशन रिपीट नहीं करें, बल्कि अपने इमोशंस को भी रिपीट करें, अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करें, ताकि आप अपनी लाइफ को वैल्यूएबल ढंग से जी पाएं। सो इफ दिस वीडियो हैड हेल्प यू, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियोस सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको तुरंत मिल सके।